हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कुमार कोचिंग क्लासेस। तो यहाँ हम एनसीईआरटी क्लास 10th प्रो सेक्शन से लेसन 2 रिलेटेड टू गार्ड का नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन करना देखेंगे। चलिए देखते हैं। सो इन आर्डर टू सेक द राइटर्स फेद इन गार्ड। सो इसलिए इन आर्डर टू सेक द राइटर्स माने लेखक को जवाब देने के लिए, फेद इन गार्ड जिसे भगवान में इतना भरोसा है या विश्वास है, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। द पोस्ट मास्टर माने डाक मालिक, केम अप विद एन आइडिया एक योजना बनाकर आया, आंसर द लेटर माने पत्र का जवाब देने के लिए। तो इसलिए जो मतलब पोस्ट मास्टर था वो उस लेखक को जवाब देना चाहता था जिसको भगवान में इतना भरोसा था, और वह एक प्लान, एक योजना बनाकर आया। बट व्हेन ही ओपनेड इट, बट लेकिन व्हेन जब ही वह ओपनेड खोला इट इसे, लेकिन जब वह इसे खोला, इट वाज एविडेंट ये काफ़ी था, दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। दैट आंसर माने जवाब देने के लिए, इट ही नीडेड उससे ज़रूरत थी समथिंग मोर देन गुडविल, जितनी उसकी इच्छा थी उससे ज़्यादा की, और इंक एंड पेपर, इंक और पेपर की भी, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से पत्र का जवाब देने के लिए डाकिया यानी कि पोस्ट मास्टर एक योजना बनाकर आया जिसको भगवान में इतना भरोसा था उस लेखक को भाई, ठीक है ना। और लेकिन जब उसने इसे खोला तो ये इसमें जो है काफ़ी था और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे पेपर और इंक हो गया। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, बट लेकिन ही स्टक उसने चिपका दिया टू हिज रिसोल्यूशन माने अपनी समाधान। ही आस्केड फॉर मनी, ही उसने आस्केड मांगा या कहा फॉर मनी रुपये के लिए, फॉर हिज एम्प्लॉय अपने कर्मचारियों से। और इसके बाद उसने क्या किया, अपने कर्मचारियों से कहा भाई थोड़ा थोड़ा सा रुपया दो। हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ माने वह खुद ही गेव दिया पार्ट हिस्सा आपका हिज अपने सैलरी तनख्वाह का। एंड सेवरल फ्रेंड्स और अनेकों दोस्त ऑफ हिज उसके बेयर ऑब्लिज्ड माने खुश हुए टू गिव देने में समथिंग कुछ फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर के लिए, एंड एक एक्ट माने कार्य, ऑफ माने का, चैरिटी माने दान पुण्य। तो देखो क्या हुआ कि ये जो पोस्ट मास्टर था ना, इसने अपने कर्मचारियों से, जो उसके नीचे काम कर रहे लोग थे, उनसे कहा कि भैया थोड़ा थोड़ा सा अपने सैलरी का हिस्सा दे दो, और इसने भी अपने सैलरी का हिस्सा दिया। उसके दूसरे सारे दोस्त जो थे वो इस बात से खुश हुए कि चलो हम जो सैलरी दे रहे हैं, अपने सैलरी का हिस्सा दे रहे हैं, वो एक दान पुण्य के कार्य में, एक खुशी के कार्य के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को लेकर उन्हें बहुत खुशी थी। अच्छा, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस। इट या वाज था इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का अर्थ होता है असंभव, फॉर हिम उनके लिए, टुगेदर माने इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसेस माने 100 पीसेस। सो इसलिए ही वाज थे एवल योग टू सेंड भेजने में, द फार्मर किसान को, ओनली केवल अ लिटिल थोड़ा सा, मोर ज़्यादा, दैन हाफ माने आधा से। तो देखिए ये जो कर्मचारी लोग थे डाकघर के, इन सब के लिए एक साथ 100% इकट्ठा करना, 100 पीसेस इकट्ठा करना नामुमकिन था, इसलिए ये केवल आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही भेजने में समर्थ हो पाए, ठीक है ना। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेसेस टू लेंचो, ही व पुट रखे द मनी माने रुपया, इन एनवेलप माने एक लिफाफे में, एड्रेसेस टू लेंचो लेंचो के पते पर, एंड विथ देम और उसके साथ आ लेटर कंटेनिंग एक पत्र भी भेज दिए, ओनली अ सिंगल वर्ड केवल एक सिंगल वर्ड, एक मात्र शब्द में, एज अ सिग्नेचर गार्ड भगवान का दस्तखत करके। तो देखिए क्या हुआ कि उन्होंने भी रुपये को लिफाफे में रख दिया और उस लिफाफे के साथ साथ एक पत्र भी लिख दिया, पत्र भी रख दिया। उस पत्र पर केवल भगवान का दस्तखत करके उसे लेंचो के पते पर भेज दिया। द फॉलोइंग संडे, अगला रविवार, लेंचो केम अ बिट एर्लियर, लेंचो केम आया अ बिट एर्लियर माने बहुत पहले, देन यूजुअल टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, इफ़ यदि देयर वहाँ वाज था अ लेटर कोई पत्र, फॉर हिम माने उसके लिए। तो देखो रविवार के दिन यानी जब अगला रविवार आया तो लेंचो बहुत सुबह सुबह आया ये जानने के लिए कि भाई क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, इट वाज द पोस्टमैन माने डाकिया हिमसेल्फ, खुद ही हूँ हैंडेड द लेटर, जो पत्र ले रखा था, ठीक है ना, टू हिम उसका, वाइल द पोस्ट मास्टर
एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्मेड गुड डीड। तो देखिए क्या हुआ, इट वाज द पोस्टमैन, ये डाकिया खुद था, हिमसेल्फ माने खुद ही था, हु हैंडेड जिसने दे दिया द लेटर टू हिम माने इस पत्र को उसे। तो ये लेंचो ना जिससे पूछा कि भाई क्या मेरे लिए कोई पत्र है, कोई पत्र आया है, दरअसल वही डाकिया इसके पत्र को ले रखा था और उसने तुरंत का तुरंत यह पत्र उसके हाथों में दे दिया। अच्छा, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, और जब तक कि जो पोस्ट मास्टर था यानी कि डाकघर का मालिक जो था, जो इन लोगों का हेड था, द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक संतुष्टि का फीलिंग कर रहा था कि हु हैज़ परफॉर्मेड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया, वो उसको लग रहा था कि भाई वो बहुत खुश हुआ कि भाई मैंने एक अच्छा कार्य किया है। तब तक की ही बात है। लुकेड ऑन फॉर्म द डोरवे, लुकेड देखा, ऑन फॉर्म द डोरवे माने डोरवे से यानी दरवाजे के रास्ते से, ऑफ हिज ऑफिस अपने ऑफिस के, जो अपने ऑफिस के दरवाजे के रास्ते से बाहर देखा। लेंचो सोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो सोव्ड माने लेंचो दिखा, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज माने बहुत ज़्यादा आश्चर्य में नहीं, ऑन सीइंग द मनी माने रुपये को देखकर, यानी लेंचो रुपया देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच माने इस प्रकार वाज था हिज उसका कॉन्फिडेंस माने विश्वास, और ये तो उसका विश्वास था। बट ही बीकेम एंग्री, बट लेकिन ही वह बीकेम हुआ एंग्री गुस्सा, व्हेन जब ही वह काउंटेड गिना द मनी रुपया, लेकिन उसे गुस्सा आया, जब उसने रुपया गिना। अब इसने क्या कहा देखो, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड यानी भगवान, कुड नॉट माने नहीं, हैव मेड माने कर सकते अ मिस्टेक की गलती, भगवान गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड, नार ना तो कुड ही हैव डिनाइड वह मना कर सकते, इनकार कर सकते। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो माने लेंचो व्हाट क्या, ही हैड रिक्वेस्टेड जो उसने प्रार्थना किया था या मांगा था। तो देखो लेंचो ने क्या कहा कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते और ना तो मना कर सकते हैं, जो लेंचो ने मांगा था, ठीक है ना, उसके लिए। इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो, इमीडिएटली तुरंत लेंचो बेंट अप गया टू द विंडो खिड़की के पास, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने कागज़ और कलम मांगा। तो लेंचो जो है खिड़की के पास गया और उसने कलम और कागज़ मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक माने पब्लिक यानी जनता की राइटिंग माने लिखने वाली, टेबल माने मेज पर बैठकर। तो जनता वाली मेज पर बैठकर, जहाँ जनता लोग जो है मतलब बैठकर अपना काम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, वहाँ पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी आंखें गुस्से से लाल ताम थीं। कास्ड बाय द एफर्ट, कारण ये था कि उसका जो एफर्ट था, जो यत्न था, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जैसे उसने अपनी योजना बनाई थी, ठीक है ना, वो पूरा ना हो सका। ठीक, देखो लेंचो भाई गया, खिड़की के पास गया, उसने पेपर यानी कागज़ और कलम मांगा और जनता जहाँ बैठकर लिखने पढ़ने का काम करती वहाँ बैठकर लिखने लगा, ठीक है ना। उसकी आंखें जो थी गुस्से में लाल ताम थी। वजह क्या था कि उसने जो मांगा था ना वो उसका हुआ नहीं, उसने जो प्लान बनाया था वो उसका प्लान पूरा नहीं हुआ। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास फिर गया, टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प लिया, व्हिच ही लिकेड एंड, जिसे वो चिपका दिया, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, जिसे वो लिक्विड माने चाटा, एंड देन फिक्स्ड तब चिपका दिया, टू द एनवेलप माने लिफाफे पर, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, विथ से आ ब्लो माने एक प्रहार, मुट्ठी का एक प्रहार कर सकते हैं आप हिज फिस्ट अपने मुट्ठी का, जिसे वो अब मुक्का मार कर जो है क्या किया, चिपका दिया। तो देखिए जब उसने पत्र को लिखना बंद, मतलब जब उसका पत्र लिखकर हो गया, वो दोबारा खिड़की के पास गया, उसने एक स्टैम्प लिया जिसे वो चाटा और अपने मुक्के से मारकर उसको पत्र पर चिपका दिया। द मोमेंट माने क्षण दैट द लेटर की पत्र फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में पड़ गया या गिर गया। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, द पोस्ट मास्टर माने डाकिया, बेंट टू ओपन इट, गया और इसे खोला। इट सेड, इसने कहा, गॉड भगवान, आप द मनी, रुपये को, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे कहा है, ओनली 70 पीसेस रिचेड मी, केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँच पाए हैं, 70% ही पहुँच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट ऑफ सिंस आई नीड इट वेरी मच, सेंड मी मेरे पास भेजो, द रेस्ट माने आराम से या शेष बचे हुए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। भगवान, उसने लिखा था कि हे भगवान, जो मैंने आपसे रुपया मांगा था ना, उसका केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंच पाया है और शेष नहीं पहुंच पाया है।
जो शेष मेरा बच रहा है ना, जितना मैं मांगा था, उसको आराम से भेजो, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना इट इज से टू मी, मेरे पास थ्रू द मेल के जरिए। लेकिन यह रुपया मेरे पास मेल के जरिए यानी डाक के जरिए मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज माने डाक घर के कर्मचारी आ रहे हैं। अब बंच माने एक समूह आप क्रूक्स बेईमानों के लेंचो। लेकिन उसने क्या कहा कि इसे डाक के जरिए मत भेजना। जैसा कि डाक घर के जो कर्मचारी हैं ना, वो एक बेईमानों का दल है, बेईमानों का एक समूह है, ठीक है ना। तो आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं एक नज़र में। इसलिए लेखक को जिसको भगवान में इतना विश्वास था, ये जो पोस्टमास्टर था, उसने उस पत्र को जवाब देने के लिए मतलब सोचता हुआ आया। लेकिन जब उसने इसे खोला तो ये काफ़ी था, इसको पेपर और कागज़ की भी ज़रूरत थी। उसने अपना सल्यूशन चिपकाया, समाधान चिपकाया, और उसने भाई अपने दोस्तों से कुछ रुपये मांगे और उसने अपने तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा दिया। उसके अनेकों दोस्त इस प्रकार का खुशी का मतलब दान पुण्य का कार्य करने में खुश थे। उन सब के लिए एक साथ 100 पीसेस इकट्ठा करना नामुमकिन था, इसलिए वो केवल किसान को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही भेज पाए। उन्होंने रुपये को एक लिफाफे में रखा लेंचो के पते पर, और उस पत्र के साथ मतलब उसके साथ एक पत्र भी लिख दिया, और उस पत्र पर केवल सिग्नेचर जो है भगवान का था। अगला रविवार लेंचो जो है सुबह सुबह ये पूछने आया कि क्या उसका कोई पत्र आया है। तो देखिए वही डाकिया, वो उसी डाकिया से पूछ रहा था जो डाकिया उसका पत्र अपने हाथों में ले रखा था। उसने तुरंत उस पत्र को जो है लेंचो को दे दिया, और इधर जो पोस्टमास्टर था अपने रूम में बैठकर ये मतलब खुशी महसूस कर रहा था कि चलो भाई हमने एक कोई काम किया, एक अच्छा काम किया है, ठीक है ना। और वो अपने ऑफिस के दरवाजे के रास्ते से देखा। लेंचो जो है रुपया देखकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि ये तो उसका विश्वास था, ठीक है ना। लेकिन उसे गुस्सा आया जब उसने रुपया गिना। उसने सोचा कि गार्ड यानी भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, गलती कर ही नहीं सकते। भगवान के पास किस चीज़ की कमी है जो गलती करेंगे, और ना तो वो भाई लेंचो ने जो उससे मांगा है वो उस बात के लिए मना कर सकते हैं। तो लेंचो क्या किया भाई, तुरंत जो है खिड़की के पास चला गया और उसने पेपर और इंक मांगा यानी कागज़ और कलम मांगा, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर नहीं, जहाँ जनता बैठकर लिखने का काम करती वह बैठकर लिखना प्रारंभ कर दिया। और उसकी आंखें जो थी गुस्से में लालताम थी, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा वाली थी। इसका कारण ये था कि उसने जो भी एफर्ट किया था, जो भी योजनाएं बनाई थी, उसका सफल नहीं हुआ। जब वह पत्र लिखकर ख़त्म किया, वह खिड़की के पास गया और एक स्टैम्प खरीदा, एक टिकट खरीदा। स्टैम्प टिकट होता है जिसे वो क्या किया भाई, चिपका मतलब चाटा और उसे क्या किया, चिपका दिया लिफाफे पर एक मुट्ठी के प्रहार से। और उसी क्षण वह पत्र जो है डाकघर में यानी कि चिट्ठी के डिब्बे में जो है पड़ गया, और पोस्टमास्टर जो है इसे खोला तो इसमें क्या था, भगवान जो मैंने आपसे मांगा था उसका केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंच पाया। देखिए जो मेरा बचा हुआ है शेष, उसको आप आराम से भेजिए, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन आप मेल के ज़रिए मत भेजना, डाकघर के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं ना सब बेईमान हैं। लेंचो, आपका अपना लेंचो, उसने पत्र के एंड में ये लिखा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट मेरा समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।